फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो उनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, कॉमनली ये होता है कि जो हम जैसे साधारण लोग होते हैं वो लोग बैंक्स में पैसा आरडी करके या तो एफडी करके रखते हैं और हमें लगता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो एक्चुअली होता है, आप कह सकते हैं, एक सेविंग होता है, क्योंकि उसमें जो रिटर्न मिलता है वो 5-6% या 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। और यदि आप देखें इन्फ्लेशन रेट, जो कि चीज़ों का दाम बढ़ने का रेट जिसे आम भाषा में कह सकते हैं, वो 5% के आसपास होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपया रखा है एफडी करके किसी बैंक में, और आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। एक साल के बाद आपको उस 100 रुपये पर आपको 106 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी, आपको 6 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ गया होगा। इन्फ्लेशन का रेट 5% है, तो आपको सिर्फ 1% का फ़ायदा होगा। आपको 106 रुपये मिला, आपको 1% का फ़ायदा होगा। जो चीज़ आप 100 रुपये में इस साल खरीद सकते थे, हो सकता है वो चीज़ आप 100 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे, आपको उस चीज़ को खरीदने में 104 रुपये 105 रुपये लगेगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन काम करता है। और हम एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम सेविंग्स कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यदि हमें बेसिक नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का? दोस्तों, हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट का उतना नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे थोड़ा सा अपना पैसा जो है, पैसे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। दोस्तों, मैं इसे एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एक कार ख़रीदा और आपको कार चलाना नहीं आता है, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आपको उस कार को यूज़ करने के लिए या तो आपको कार सीखना पड़ेगा, कार चलाना सीखना पड़ेगा, या तो आपको ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। आपको कार सीखने के लिए, आपको ड्राइविंग सीखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप एक ड्राइवर को हायर करेंगे, वो आपको सेफली आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा और वहाँ से लेकर के आएगा, और आप उसे कुछ पैसे देंगे वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही है जिसमें आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड वालों को देते हैं और वो लोग आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसे हम एएमसी कहते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। अलग अलग कंपनी हैं जिन्होंने अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोला हुआ है, और उनका एक टीम होता है, उनका एक फंड मैनेजर होता है जिनका लंबा चौड़ा वर्क एक्सपीरियंस होता है। उन्हें मार्केट में कैसे पैसा लगाया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग क्या करते हैं कि हमारे पैसे को लेकर के अलग अलग स्टॉक्स, इक्विटीज़, शेयर मार्केट, मनी मार्केट में पैसा लगाते हैं और जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, और बदले में वो हमसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है। ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में पैसे को लगाया गया है। फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर सर्विस, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में और उसके साथ ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में पैसे को लगाया गया है। इस तरह से जब अगर आप यहाँ पैसा लगाते हो तो इस तरह से आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाता। दोस्तों, इस तरह से हर सेक्टर का, हर इंडस्ट्री एक साथ लॉस नहीं कर सकता और इस तरह से रिस्क को कम किया जाता। दोस्तों, आइए समझते हैं कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दोस्तों, इंडिया में बेसिकली 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाता है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं। अगर आपको एवरेज रिटर्न चाहिए और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों, सरकार को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। एक तरह का लोन होता है जो कि वो पब्लिक से उठाते हैं,
और जब सरकार पैसा लेती है तो वो पूरी तरह सेफ होता है, वो पैसा रिटर्न करते हैं और उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और कॉर्पोरेट बॉन्ड भी इसी तरह का कुछ होता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक तरह का लोन लेती हैं पब्लिक से, और जब लोन लेती हैं तो वो उसे सबसे पहले चुकाना चाहती है और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी देती है। तो दोस्तों ये होता है डेब्ट फंड। और अगर आपको स्टेडी इनकम चाहिए और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए डेब्ट फंड सूटेबल है। दोस्तों दूसरे नंबर पर है इक्विटी फंड। दोस्तों जैसे कि इसका नाम इक्विटी है, इसमें जो पैसा लगता है वो शेयर मार्केट में लगता है। ये थोड़ा रिस्की होता है, और अगर आपको लंबे समय तक पैसा लगाना है, लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको घर खरीदना है या आपका कोई पेंशन वाला प्लान है, तो आप इक्विटी फंड्स में पैसे लगा सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है, और इसमें अगर आप लंबे समय तक लगाते हैं तभी आप इसे चूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है तीसरे तरह का म्यूचुअल फंड, जिसे कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये दोनों तरह का म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी और डेब्ट, ये दोनों का मिक्सचर होता है। आगे मैं जितने भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा, ये सब म्यूचुअल फंड्स इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर में अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाया हुआ है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं एक्सिस बैंक का इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। और इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और आप इन्हीं में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको ये दिखाया है समझने के लिए। दोस्तों स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हाईली लिक्विड होता है। इसका मतलब आप कभी भी पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और कभी भी उस म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हाईली लिक्विड कहा जाता है। और दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें आप कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। जब तक मैच्योरिटी नहीं होती है तब तक आप इस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और ये जो कैटेगरी जो डिवाइड किया जा रहा है वो वही डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड के बेसिस पर ही डिवाइड किया जाता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव के हिसाब से म्यूचुअल फंड बेसिकली 4 प्रकार में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। पहला है ग्रोथ फंड, दूसरा है इनकम फंड, तीसरा है लिक्विड फंड्स और चौथा है टैक्स सेविंग फंड्स। ग्रोथ फंड जैसे कि इसका नाम है, इसमें आप जब पैसा डालते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि मेरा पैसा बढ़ेगा, तो इसका जो पैसा होता है इसको स्टॉक मार्केट्स में डाला जाता है और थोड़ा सा रिस्की होता है। और इनकम फंड जैसे कि इसका नाम है, इसमें आपको एक स्टेबल इनकम मिलेगा और इसका जो पैसा है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में लगाया जाता है और इससे आपको एक सर्टेन इनकम मिलेगा, वो अच्छा इनकम मिलेगा, उसमें रिस्क आपका कम रहेगा। लिक्विड फंड्स जो है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में पैसा लगाते हैं और आप इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, आप जब चाहें आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों चौथा होता है टैक्स सेविंग फंड्स और इसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको टैक्स बचाना। और इसमें आपने अगर सुना होगा तो ELSS जो एक तरह का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है, इसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हैं 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स: ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड्स, लिक्विड फंड्स और टैक्स सेविंग फंड। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है और उसमें हमें पैसा लगाना चाहिए, लेकिन इसका जवाब आपके पास है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका पर्पस क्या है। आपको शॉर्ट टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है 1 से 3 साल तक के लिए। और जैसे कि आप इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कार खरीदने का है या ऐसा ही कुछ छोटा मोटा चीज़ है, तो आप शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं जो कि 1 साल से 3 साल तक के बीच में होते हैं। दूसरा होता है मीडियम टर्म, जिसमें कि आप 3 साल से लेकर के 5 साल तक का जो पीरियड होता है उसके लिए आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो कि 5 साल से ज़्यादा, जैसे कि आपको घर खरीदना है या आपका एक पेंशन एक प्लान है तो उसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपको उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स चुनना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको SIP के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि आप एक अमाउंट, छोटा अमाउंट 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हर महीना आप जैसा RD करते हैं बैंक में, उसी तरह से आप हर महीना इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये का SIP करते हैं, आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं
और 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, तो 15 साल के बाद आपके पास बल्क अमाउंट होगा 25 लाख रुपए। अगर आप उसको 10 साल तक एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको 95 लाख रुपीज़ मिलेगा। यानी कि अगर आप 25 ईयर्स तक रखते हैं तो आपको वो 95 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो कह सकते हैं आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक और बेसिक चीज़ CAGR क्या है इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये आपको बताता है कि पूरे समय में जब तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहेगा, 1 साल के अंदर वो आपको कितना रिटर्न देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं CAGR, मैंने एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर दिखाया है आपको। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट का पहले ईयर का CAGR 2.11% है, थर्ड ईयर का 9.02% है और फिफ्थ ईयर का 8.50% है और शुरुआत से देखें तो 10.56% है। दोस्तों, किसी म्यूचुअल फंड ने अगर 8 से लेकर के 12% तक का CAGR दिया है तो उसे ठीक ठाक और सही माना जाता है। दोस्तों, हिस्टोरिकली बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने तो 30% तक का भी रिटर्न दिया है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो आपको अभी बहुत सारे ऐप की सुविधा आपके पास है। मोबाइल में ही आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो ऐप बहुत ही पॉपुलर है और ये सारा कैलकुलेशन आपका ऐप ही कर देगा और आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको ये सब चेक करना है तो आप हर कंपनी के म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाकर के ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है जो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे मैच्योरिटी वैल्यू या आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बाद में क्या होने वाला है, ये एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि ये एक तरह का प्रेडिक्शन होता है। पिछले समय में हिस्टोरिकली इन म्यूचुअल फंड्स ने जैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से ये ऐप कैलकुलेट करके बताते हैं कि फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड की बेसिक नॉलेज मैंने इस वीडियो में बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा, आपको समझ में आया हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कुछ बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे नॉलेज वाली चीज़ों को लाता रहूँगा अपने चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।